यहाँ 3-4 खुल जाए, इतनी आशा तो रहती है अपने समय में, ये बात है ना। तो आशा तो हमको जिसकी करनी है उसकी करनी है। वीतराग पद प्राप्त हो जाए इसकी आशा हम करें तो हमारी आशा सफल हो सकती है। उस आशा से यदि भगवान जिनेंद्र की पूजा करेंगे और उस तरफ हमारा उपयोग लगेगा तो सुनिश्चित बात है कि हम एक न एक दिन अपनी वीतरागता को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो संसार में राग दोष करते ही है सब, उसमें क्या बात है। ओम ह्रीं लांतव इंद्र विमान चतुर्दिक एकोनविंशति श्रेणीबद्ध विमान स्थित जिनालय जिन्भ्यो अर्घ्यम निर्वाण हैं। तो इस पूजा के प्रति करते समय हमारे मन में क्या भाव जग रहे हैं। ये तो ठीक बात है कि पूजा करना धर्म है, लेकिन हमने धर्म मान करके जो पूजा की है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा करके हमने सर वो मान लिया। उसके साथ में हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने वीतरागता प्राप्त की है उसी मार्ग से चल करके मैं भी वीतरागता प्राप्त कर सकूं, तब हमारी पूजन करने में पूर्ण सार्थकता होती है। ये अधूरी सार्थकता होगी, मैंने बिल्कुल असार्थक ऐसी नहीं है, अधूरी सार्थकता होगी। आप चाहे गुलाब जामुन लेके आ जाओ, चाहे रबड़ी लेकर के आ जाओ, चढ़ाने के लिए कुछ भी लाओ, लेकिन उससे कुछ फल मिलने वाला नहीं है जब तक हमारे मन में वीतरागता प्राप्त करने के भाव नहीं जगेंगे तब तक। एक व्यक्ति था, साधु महात्मा जी के पास पहुंचा, संत थे वो। उन्होंने कहा भाई कितने वर्ष की उम्र हो गई है तुम्हारी? बोले महाराज 60 वर्ष की उम्र हो गई है। 60 वर्ष में क्या किया? महाराज 10 वर्ष की उम्र से लेकर के आज तक मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, धर्म का नाम लेता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, कई स्तुतियाँ पूजा मेरे कंठस्थ हैं। सारी बात उसने अपनी बताई कि धर्म मेरा ये है। लेकिन संत महात्मा ने पूछा कि भाई एक बात बता दो, कसाएं कितनी शांत हुई तुम्हारी? धर्म से जुड़ने का मतलब है अनादिकालीन हमारी कसाएं शांत होनी चाहिए, तब हमारा धर्म से जुड़ना सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। हम पूजन करें, भगवान की रोज भी करते हैं, ये तो अभी नैमिष्ठिक अनुष्ठान चल रहा है, नैमित्तिक अनुष्ठान के माध्यम से हम पूजन कर रहे हैं। लेकिन भाग्य की बात है हम सब की कि हम सब अकृत्रिम चैतन्यों की पूजा कर रहे हैं। जहाँ देवगण ही जाकर के केवल पूजा करते हैं, उनकी पूजाएं हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। इनकी बैठ करके, क्योंकि आशाएं तो बहुत सारी होती हैं। यहाँ तो पूजा में कहा मोक्ष की आशा शब्द कहा है उन्होंने, तो मोक्ष की आशा के लिए कभी कभी भाव जग भी जाते हैं, तो कुटुंबीजन जो है टांग खींच के पकड़ते के नीचे खींचते हैं। केकड़ों से संबंधी उनकी वृत्ति होती है। केकड़ा जो है वो समुद्र में एक किनारे है जो ऊपर चढ़ने जाए, मछुआरा था, वो समुद्र में अपनी जाल डालता, उसमें मछलियाँ भी होती और केकड़े भी होते। तो वो मछलियों को एक दूसरे टोकने में डालता, केकड़ों को दूसरे उसमें डालता। मछलियों का जो टोकना था उसको उसने ढक रखा था। एक व्यक्ति ने जाकर के पूछा कि भाई तुमने इसको क्यों ढक रखा है और उसको क्यों खुला रखा है? बोले महाराज आप समझते नहीं है। महाराज से मतलब उस व्यक्ति से कहा उसने, आप समझते नहीं है, ये मछलियाँ तो एक उछल जाएगी तो सीधी समुद्र में जाएगी वापस उछल करके, पर केकड़े की वृत्ति तो ऐसी होती है कि एक केकड़ा आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींचता है। तो यही हो रहा है, कोई बड़ी मुश्किल से किसी के भाग्य जगते हैं तो कुटुंबीजन केकड़े वृत्ति करते हैं, मत जाओ, टांग पकड़ के उसको खींचते हैं वापस। तो इसीलिए केकड़े वृत्ति नहीं अपनाना अपने जीवन में। कोई आगे बढ़े तो बढ़ने देना उसको। हमने तो
यह वृत्ति अपनाई कि भाई सब आगे बढ़ो। आप लोगों ने बच्चों को आगे बढ़ाने की वृत्ति अपनाई ना, लेकिन बच्चे आपको नीचे खींचना चाहते हैं। तो फिर आपका उपकार उन पर जो हुआ, वो उपकार का फल आपको क्या मिला? इसलिए सनत कुमार जी ध्यान रखना कि पीछे साथ में बैठी की एकड़ा वृत्ति वाली, टांग खींचने वाली, अभी मत जाओ। क्या भाई? चौथा ओम रीम लांटव इंद्र भवन, ये चलेगा ना? हाँ इंद्र भवन सन्मुख स्थित नगरोध वृक्ष चैत्य वृक्ष चतुर्दिक विराजमान चतुर्जिनार जिन प्रतिमाभ्य अर्घ्यम निर्वामिति।